दोस्तों, क्या आप जानते हैं महाभारत में जब कौरवों का पूरा परिवार अधर्म की राह पर था तो एक ने चुनी धर्म की डगर। उसका नाम था युयुत्सु। कौरवों में एक ऐसा नाम था जिसे शायद इतिहास ने बहुत अधिक स्थान नहीं दिया, लेकिन उसकी आत्मा आज भी धर्म के दीपक की तरह जलती है। वह नाम था युयुत्सु। राजा धृतराष्ट्र का पुत्र, पर गंधारी की कोख से नहीं, एक दासी से उत्पन्न। शाही दरबार में उसका स्थान हमेशा थोड़ा अलग रहा, लेकिन मन में उसने कभी अपने भाइयों के जैसे अहंकार और कपट को स्थान नहीं दिया। जब पांडवों को छल से वनवास मिला, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ और पूरी सभा मौन थी, युयुत्सु का मन भीतर ही भीतर टूट रहा था। वो जानता था कि ये धर्म नहीं है। जब युद्ध की घड़ी आई, कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से भीगने को तैयार थी। सेनाएं सज चुकी थी। एक और कौरव सत्ता, शक्ति और संख्या में प्रबल, दूसरी ओर पांडव जिनके पास था सिर्फ श्री कृष्ण। और ठीक उस समय जब सब अपने अपने पक्ष चुन रहे थे, एक क्षण ऐसा आया जब युयुत्सु ने निर्णय लिया। उसने कहा, मैं अधर्म के साथ नहीं रह सकता। चाहे मेरी नसों में कौरवों का रक्त बहता हो, पर मेरा मन धर्म के साथ है। और वो अपने भाइयों की सेना छोड़कर पांडवों के शिविर में जाकर खड़ा हो गया। पूरे युद्ध में युयुत्सु ही एकमात्र कौरव था जिसने धर्म का पक्ष लिया और जिसे युद्ध के बाद भी जीवन दान मिला। युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने, उन्होंने युयुत्सु को राज्य संचालन का उत्तरदायित्व सौंपा, क्योंकि जिसने धर्म चुना था वो ही सबसे योग्य था राजधर्म निभाने के लिए। सो दोस्तों, युयुत्सु की कहानी हमें सिखाती है कि धर्म का साथ देना आसान नहीं होता, खासकर जब सामने आपके अपना परिवार हो। पर जिसने अपने विवेक और सच्चाई को चुना, वो ही इतिहास में अमर हुआ है। युयुत्सु एक ऐसा नाम जो बताता है कि रक्त से नहीं, कर्म और निर्णय से तय होता है कि आप कौन हैं।